नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस माह में कौन से विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं। तो 5 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। वहीं 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे चलेंगे। गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाएं और मंत्रों को अगर आपको सिद्ध करना है तो उसका विशेष फल हमें गुप्त नवरात्रों में मिलता है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये टाइम पीरियड सबसे बेस्ट किसी भी साधना को संपन्न करने का रहता है। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन हम हमारे गुरु का वंदन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो आपका जीवन उस नाव के समान है जो कि पानी में बिना पतवार के डोलती रहती है और उसे किनारा नहीं मिलता। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन संकल्प लें और जिसको भी आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपके घर के बड़े हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, मित्र हो, सखा हो, भगवान हो, ईश्वर हो, जिसे भी आप मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जरूर बनाइए। उन्हें गुरु का स्थान जरूर दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, ताकि आपके जीवन में गुरु के ज्ञान से प्रकाश फैले और आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह में आने वाले ग्रहों की स्थिति के बारे में। ग्रह गोचर की स्थिति पर मासिक राशिफल डिपेंड करता है, इसलिए इसके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। इसीलिए मैं हमेशा राशिफल से पहले ग्रहों की स्थितियों के बारे में चर्चा करती हूँ। तो शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से, जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 16 जुलाई को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी सम राशि है। आपकी राशि के अंदर वे आपके सप्तम भाव में विराजमान है और 16 जुलाई को वे सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है, 7 जुलाई को वे मिथुन राशि में स्वग्रही होकर सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाते हुए आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान होंगे और वे 25 जुलाई तक वहीं रहने वाले हैं। 25 जुलाई को वे मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है, आपके अष्टम भाव में बैठेंगे और पुनः सूर्य के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में नीच के होकर कर्क राशि में विराजमान है, आपके अष्टम भाव में बैठे और 20 जुलाई को वे कर्क राशि से अपनी अति मित्र राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है मंगल के साथ में, और 17 जुलाई को वे कर्क राशि से सिंह राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। शनि की सप्तम दृष्टि कर्क राशि में बैठे मंगल और शुक्र पर पड़ रही है और जब मंगल और शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब गुरु की सप्तम दृष्टि मंगल और शुक्र पर पड़ेगी। गुरु की पंचम दृष्टि वर्तमान में सूर्य और बुध पर पड़ रही है, जो कि आपके मिथुन राशि में विराजमान है और आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। और जब सूर्य और बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य और बुध पर पड़ती हुई दिखाई देगी। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर जुलाई माह में पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक स्थिति से। आपकी पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो सबसे पहले पर्सनैलिटी की बात करूंगी। पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके लग्नेश हैं और आपके सुख स्थान के भी स्वामी हैं। तो गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। ददियाल से रिश्ते सुधरेंगे। दादा दादी के साथ में आपके संबंध और अधिक मधुर और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। कजन्स के साथ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, चाचा के साथ में, ताऊ के साथ, बुआ के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद थे, तो वो अब खत्म हो जाएंगे। वो आपकी बातों को मानेंगे, आपके प्रभाव से वो वंचित नहीं रहेंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करते हुए दिखाई देंगे। माता के साथ भी आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ होते चले जाएंगे। वो भी आपको हर जगह सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। वो आपके जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका इस समय निभाती हुई दिखाई देगी।
ये समय आपके बड़ों के सानिध्य का रहेगा। आपको कुटुंब से भी बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां इस समय देखने को मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपके जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आप प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वाणी से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं, जैसे टीचर, लेक्चरर, मीडिया कर्मी, डिबेटर, किसी का कलाकार, अभिनेता, रंगमंच कलाकार, इन और नेता, जो भी इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय विशेष उपलब्धिदायक रहेगा और आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होती चली जाएगी। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है। बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। उनके एडवाइस से, उनके मार्गदर्शन से आप अपने कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याओं का हल ढूंढ लेंगे और कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनकी मदद से आपको इस समय देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग को आपको बनाए रखना है। ऐसी कोई भी बात उनसे ना करें जिससे उनका मन दुखी हो जाए और वे आपसे थोड़े से दूर हो जाएं। दूरी बनाने का प्रयास करें। इसलिए अपने बड़े भाई बहनों का सानिध्य प्राप्त करें, उनका पूरा ध्यान रखें, उनकी बातों को मानें और उनके बताए हुए मार्ग पर चल के अपने लक्ष्य को जरूर अर्जित करें। संतान से आपको इस माह निराशा थोड़ी सी महसूस हो सकती है। संतान भाव के स्वामी मंगल जो कि नीच के होकर बैठे हैं, वे आपको थोड़ी सी निराश करेगी। थोड़ा आपके और उसके बीच में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। आप उसे समझाना चाहेंगे, वो आपकी बातों को उल्टा लेगी। दोनों के बीच में अग्रेशन, गुस्सा, झगड़ा, आप उसे आज्ञा रूपी कोई भी बात न करें। देखिए, बच्चे कभी भी गुस्से से, आज्ञा से, प्रेशर से नहीं संभलते हैं। बच्चे प्रेम से हर बात सीख जाते हैं। तो आप उन्हें उनके बराबर के होकर, उनके हम उम्र होकर, उनके मित्र होकर बनकर और आप उन्हें शिक्षा दीजिए, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। आज नहीं तो कल उन्हें आपकी बातें जरूर समझ में आएगी और वो आपकी बातों को जानेंगे और वो आपकी बातों को मानेंगे भी। तो थोड़ा सा अपने बच्चे के साथ लीनियंट होकर आपको चलना पड़ेगा। उस पर नज़र जरूर रखनी है। लीनियंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके प्रति लापरवाह हो जाएं। उस पर नज़र रखें, उसके क्रियाकलापों पर नज़र रखें, उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान दें, उसकी पढ़ाई का पूरा लेखा जोखा लें। और अगर वो गलत मार्ग पर चल निकला है, पथ भ्रष्ट हो गया है, तो उसे सही मार्ग पर लाने का पूरा प्रयास करें, जो भी आप कर सकते हैं, परंतु शांति से, प्रेम से। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग इस माह बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। उनके साथ आपको काम करने में मज़ा आएगा, लाइफ जीने में मज़ा आएगा और ये जो टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताएंगे, बहुत ही सपोर्ट से एक दूसरे के साथ में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी जीवन साथी के साथ आपके मतभेद इस समय खत्म हो जाएंगे, अगर ऑलरेडी चल रहे हैं तो। और यदि प्रेम के भाव चल रहे तो उन प्रेम के भावों में और अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। एक दूसरे के साथ मिलकर अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम में भी आपका ध्यान लगेगा और उस काम में भी आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग और अच्छी होती हुई दिखाई देगी। पिता का पूरा साथ, समर्पण, सानिध्य, प्रेम आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कोई विवाद यदि घर में उभर रहा है तो पिता का पूरा साथ और सहयोग आपकी तरफ ही रहेगा। वो आपको आपके कार्यों में भी गाइड करते हुए नजर आएंगे। रिश्तों को भी और अधिक सुदृढ़ करने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। आपके साथ चलने में, आपकी समस्याओं को आत्मसात करने में, आपकी समस्याओं को कम करने में, आपको मार्गदर्शन प्रदान करने में उनकी हर जगह आपके लिए पॉजिटिव भूमिका देखने को मिलेगी। राहु आपके 6th हाउस में बैठे हैं। राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। ननियाल से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना बनी हुई है। आर्थिक लाभ आपको अपने मामा मामी, नाना नानी से प्राप्त हो सकता है। इस समय आपके ससुराल वालों से भी आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ होते चले जाएंगे। पर इस समय आपको अपने ससुराल के रिश्तों में थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये समय आपके गुस्से और अग्रेशन को कम करके पारिवारिक स्थितियों का आनंद लेने का है। परिवार का भरपूर सुख इस माह आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो हम देखेंगे लाभ भाव को, सुख स्थान को और धन भाव को। लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अष्टम भाव में जाकर बैठे। शनि की 7वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने का है।
इस समय लाभ की स्थितियां आपकी फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देगी। थोड़ा कभी पैसा आपका अटक जाएगा तो पैसा कभी आपका रिलीज हो जाएगा, कभी आपको उम्मीद से ज़्यादा लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी तो कभी आप नुकसान की स्थितियों को झेलते हुए दिखाई देंगे। परंतु जैसी भी कंडीशन हो, एक बात का आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखना है, गलत तरीके से पैसा कमाने की चेष्टा नहीं करनी है, रिश्वत लेने से बचना है और इस समय आपको बहुत सावधानी से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट गलत दिशा में ना करें। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सभी चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे, अपने जीवन में उन्नति करते चले जाएंगे। अगर आप इन चीज़ों में फंस गए तो आप बर्बाद हो सकते हैं, कंगाल हो सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा इन क्षेत्रों में ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये समय आपके सुखों में भी वृद्धि करेगा, आपको भरपूर सुख परिवार का भी प्राप्त होगा, आप अपने जीवन में लग्जरी का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। और यदि आपको अभी गुरु की कोई महादशा, अंतरदशा आपको चल रही है तो इस समय आपके नए भवन का सपना पूरा हो सकता है, नई प्रॉपर्टी का सपना पूरा हो सकता है, नए लग्जरी वाहन का सपना आपका पूरा हो सकता है। ये सभी सपने आपके पूर्ण होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है, इसलिए प्रयास आपको करने पड़ेंगे। मैं संभावना की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आप कर्मशील रहेंगे तभी आप इन सुखों को प्राप्त कर पाएंगे, इस अच्छे समय का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप कर्मशील ही नहीं है तो मैं कह दूं कि आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। पर अगर अब बात करते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की। शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात शुरू करूं तो मैं सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करूंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, आपको पढ़ाई में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अपनी मन मुताबिक यानी मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिलने से आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे। थोड़ा सा अपने कार्यों में आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, क्रोध, दूसरी तरफ ध्यान अधिक खींचना, लड़ाई झगड़े ये आपके अधिक हो सकते हैं। टीचर से भी मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाना, आपस में स्टूडेंट्स का लड़ जाना, यानी ये स्थितियां आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। इसीलिए आपको इस समय बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। इस समय आपको केवल अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है, मेहनत करते चले जाना है। अभी रिजल्ट आपको सही नहीं मिल रहे हैं तो क्या हुआ, 20 जुलाई के बाद का समय जब मंगल सिंह राशि में यानी आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे तब मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस समय गुरु की दृष्टि भी मंगल पर रहेगी और मंगल अति मित्र स्थान पर रहेंगे। तो बाद में आपको परिणाम अपने लिए सकारात्मक जरूर देखने को मिलेंगे, पर अभी इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि आप अपने पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही करें। गुस्से और अग्रेशन से कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं होती है। अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर रखें और इस गुस्से को अपनी पढ़ाई में लगाइए। ज़्यादा पढ़ाई कीजिए ताकि आप अपने परिणामों को सकारात्मक प्राप्त कर सकें और जो लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किया है उस लक्ष्य पर पहुंच पाएं। तो उसके लिए आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, खासकर जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, जो साइंस मैथ लिए हुए हैं, साइंस बायो लिए हुए हैं, उन सभी फील्ड से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये समय थोड़ा सा टिपिकल और क्रिटिकल बना हुआ है। इसीलिए इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए, इन सभी विषयों से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये समय बहुत अधिक मेहनत का रहेगा और मेहनत कीजिए। मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। महीने के अंत तक आप निराश नहीं होंगे और आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त जरूर होगा। कैरियर की यदि बात करें तो कैरियर के भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि व्यापार के भी भाव के स्वामी हैं और स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। बुध का स्वग्रही होकर बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट कैरियर में दिलाएगा। नौकरी पेशा लोग जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या फिर उनका खुद का कोई कंसल्टेंसी का कोई काम है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सीए सीएस है, फाइनेंस का कोई काम है, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर आप जॉब में हैं तो आईटी फील्ड से जुड़े हुए अगर आप हैं तो आपको अपने जॉब में बॉस का एप्रिशिएशन भी मिलेगा, प्रमोशन के भी चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको इंक्रीमेंट मिलने की भी संभावना बनी हुई है। तो ओवरऑल ये समय नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। वहीं ये समय आपके भाग्य को भी फ्लक्चुएट करेगा, इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे शेयर मार्केट में हो, चाहे आपको लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर कोई भी दूसरे तरीके आपने इन्वेस्टमेंट के
ढूंढ रखे हो, उन सभी क्षेत्रों में आपको सोच समझ कर निवेश करना है। अगर आपने निवेश गलत किया तो लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में सोच समझकर आप आगे बढ़िएगा। बाकी ये समय कैरियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की तलाश खत्म हो जाएगी। यदि आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं, कोई आपके खुद की कोई कंसल्टेंसी सर्विस है, या फिर आप अपना कोई ऑफिस खोले बैठे हैं, या अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, नई संभावनाओं भरा है। अब तक जो स्ट्रगल की स्थितियां आपके जीवन में चल रही थी वो स्थितियां अब खत्म हो जाएगी। पर महीने के एंड में यानी 25 जुलाई के बाद का समय संभल कर चलने का भी रहेगा, क्योंकि इस समय आपका कोई गलत इन्वेस्टमेंट, गलत निवेश आपको नुकसान की स्थितियां दिलवा सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि बस आपको थोड़ा सा निवेश करते समय, इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, और जहाँ जरूरत हो वहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करें। अनर्गल खर्च करने से आपको बचना है, अनर्गल इन्वेस्टमेंट से भी आपको इस समय बचना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की और उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। जो काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब तक जो रफ्तार आपने नहीं पकड़ी थी, अब आप अपने व्यापार में बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई देंगे। आपके व्यापार को नई दिशा और गति प्राप्त होगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आप इस समय काम करते हुए दिखाई देंगे। बड़े बड़े ऑर्डर आपको इस समय मिल सकते हैं। बड़ी कंपनियों के साथ आपको कोलैबोरेशन करने का मौका भी इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपका लाभ बढ़ेगा और लाभ की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप इंडिविजुअल काम करेंगे तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियां अधिक देखने को मिलेगी। यदि आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर के साथ में आपको इस समय ट्यूनिंग को बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपने ट्यूनिंग को अपने पार्टनर के साथ में बिगाड़ी तो आपको उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इसलिए ये समय आपके लिए लाभदायक है। इसलिए अपने पार्टनर की भावनाओं को ध्यान रखें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें, ईगो को अपने बीच में न आने दें, और साझेदारी में मिलजुल कर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से भी बहुत अच्छा और लाभदायक स्थितियां लेकर आ रहा है। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने में, परिवार में एक दूसरे को सपोर्ट करने में, या फिर कोई समस्या आपको अपने परिवार में, रिश्तों में है तो उसको दूर करने में उनकी अहम भूमिका आपको देखने को मिलेगी। साथ ही वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव भी रहेंगे। ये समय एक दूसरे के साथ दाम्पत्य जीवन का आनंद लेने का भी रहेगा, एक दूसरे को समय देने का भी रहेगा। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर कोई काम करते हैं, आपका खुद का कोई बिजनेस है जो आप पति पत्नी साथ में मिलकर चलाते हैं, तो इस बिजनेस में भी बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। आप अपने जीवन साथी के नाम से जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इसीलिए इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, किसी भी प्रकार का आपको निवेश करना है, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के नाम से करना चाहिए। उसमें आपको बहुत अच्छी लाभ की पोजीशन देखने को मिलेगी और बहुत अच्छा फायदा भी होगा। लव रिलेशनशिप में तो ये समय आपके पार्टनर के साथ में अच्छी ट्यूनिंग से आगे बढ़ने का है। वो आपको करियर वाइज सपोर्ट करेंगे। एक दूसरे को आप इस समय प्रपोज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आने वाले जीवन के सपने देख सकते हैं, एक दूसरे को लाइफ पार्टनर के रूप में चूज कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है और आपके पारिवारिक सदस्यों की भी पूर्ण सहमति आप दोनों के साथ में रहेगी। यानी जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। अगर आप अविवाहित हैं और अगर आपको बुध की अंतरदशा, महादशा या प्रत्यांतर चल रहा है तो आपके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। अपनी तलाश को थोड़ी सी तेज कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर प्राप्त होने की संभावना भी बनी हुई है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र, जिस पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और 17 जुलाई तक ये दृष्टि रहेगी। इस समय आपको थोड़ा सा अपने हाइजीन का ध्यान रखना है। इंटरनल प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, पाइल्स, मसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, या लेडीज प्रॉब्लम जो होती है लेडीज के अंदर पीरियड्स की, वो प्रॉब्लम होना, इंटरनल पार्ट्स पे इचिंग होना, कुछ ऐसी समस्याएं आपको जरूर फेस करने को मिल सकती है। इसलिए थोड़ा सा इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने आसपास सफाई रखें,
अपना हाइजीन का ध्यान रखें, 2 बार नहाएं, संक्रमित होने का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए इस समय आपको विशेष रूप से अपने साफ सफाई का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन में उतारना है और रेगुलरिटी से आपको अपना ध्यान रखना है। अपने खाने पीने का जरूर ध्यान रखें, तली गुली चीज़ों से आपको परहेज रखना है। अगर थोड़ी सी भी समस्या आपको कुछ भी फेस करने को मिल सकती है, अगर आपको अपने शरीर में कुछ भी परिवर्तन नज़र आता है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और अपना इलाज तुरंत करवाएं, ताकि ये समस्या बड़ी और विकराल रूप लेकर आपके जीवन में न आए। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। हर दृष्टि से आप उन्नति और तरक्की अपने जीवन में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब जान लेते हैं उपायों के बारे में। अगर मैं उपायों की बात करूं तो कई बार हमारे जीवन में अच्छा समय आता है तो हम सोचते हैं कि हम क्या उपाय करें, क्यों करें, परंतु अच्छे समय को और अच्छा बनाने के लिए भी हमें प्रयासरत जरूर रहना चाहिए। तो अगर आपका कोई व्यापार है, व्यापारिक स्थल पर आप कुछ काम करते हैं, तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का अपने व्यापारिक स्थल पर पाठ करना है। वहीं आपको गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप जॉब में हैं और जॉब में आप अपने जीवन में उन्नति और तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप गणपति जी की पूजा आराधना जरूर करें। गणेश स्तोत्रम का पाठ नित्य प्रति करें। इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी और अधिक मधुर रहेगा और आप अपने व्यापार में भी उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। तो ये छोटे से कुछ उपाय हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। व्यापारिक स्तर पर लक्ष्मी प्राप्ति के चीज़ों को, प्रतीकों को जरूर रखना चाहिए। तो इन उपायों के साथ आप आगे बढ़ें और ऐसे ही कई उपाय मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों के साथ में समय समय पर शेयर करती रहती हूँ। यदि आप हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए, वहाँ जाकर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप कुंडली विश्लेषण का लाभ घर बैठे ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।